सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। अभी ये पक्ष में रह के मेरे ख्याल से दादा का जो नाम है वो बहुत डैमेज हो गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब गणेश नाइक साहब मिनिस्ट्री में थे तभी भी आपने कभी भी देखा होगा कि दादा को ये पार्टी ने कभी आगे हाईलाइट होने नहीं दिया। आप कभी भी देखिए तो 3-4 जो उनके नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ही नज़दीक लेके उनको ही हमेशा टीवी पे दिखाओ या कोई प्रोजेक्ट डिसीजन है उनको ही दिखाएंगे। दादा की जब हार हुई, मैं तो कहता हूँ दादा की 1200 वोट से कोई हार नहीं है। ये जो पार्टी है, पार्टी के कारण दादा के अगेंस्ट वोट गिरा हुआ है। दादा तो इंडिविजुअली जीत चुके हैं ऑलरेडी। हमने सबने जाके दादा को मिला और हमने तभी दादा को नेक्स्ट डे ही किशोर हो गए, मैं, राजू शिंदे, भरत नखाते, हम लोग सब लोग दादा के साथ बैठे थे और दादा को हमने तभी कहा था कि दादा अभी आप ये पार्टी छोड़ दो, आप भले इंडिपेंडेंट रहो या आप आपका जो खुद का अस्तित्व है वो आप ये करो और हम आपके बैनर के नीचे लड़ने को तैयार है। लेकिन दादा ने हमारा तभी सुना नहीं। उसके बाद में डे बाय डे जो हम जनता को मिलते हैं हमारे एरिया में या पब्लिक में, सबका यही कहना है कि हमको दादा नई मुंबई में चाहिए। अगर दादा हमको नई मुंबई में चाहिए तो ये पार्टी का नाम इतना ख़राब है कि मोदी जी ने भी बहुत से इस पार्टी के बारे में बोला है और उसका रिप्लिकेशन हमको खुद को दिख रहा है, क्योंकि हम कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो हमारा फॉर्म में नहीं होता है। मोदी जी ने जो बात कही है, मतलब उन्होंने एक गुजरात मॉडल बोल के उन्होंने कैंपेन किया है और वो कैंपेन होल इंडिया में किया है और वो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है। वही बात अगर हम दादा की करें तो जो मोदी जी बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी हमारा पहले से ही है और ये ही एक मॉडल देख के जो नमो टीम है उन्होंने नई मुंबई का रोल मॉडल लेके मोदी जी को जो उनके मीटिंग्स में बताए और फिर गुजरात की बात निकली और गुजरात को उन्होंने ऐसा पॉलिटिसाइज किया और पूरे इंडिया में गए। तो मेरे ख्याल से दादा का जो विज़न है वो ज़्यादातर मिलता जुलता मोदी जी से है। तो मैं यही चाहूँगा कि दादा उनकी तरफ ही जाए और उनके साथ में ही रहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शशिकांत शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर माजी नगरसेविका दिव्या गायकवाड आणि वैभव गायकवाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे। गणेश नाईक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडण्यासाठी आग्रह धरणारे पहिले कार्यकर्ता वैभव गायकवाड। 2014 साली विधानसभा निवडणुकीनंतर वैभव गायकवाड यांनी भाजप पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता। भाजप पक्षात प्रवेश करण्याचे कारण पुढे करत त्यांनी सांगितले होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आपले नेते गणेश नाईक यांना जो मान सन्मान आणि आदर मिळाला पाहिजे तो मिळत नाहीये आणि म्हणूनच गणेश नाईक यांनी देखील भाजपमध्ये प्रवेश करावा असा घाटही त्यांनी घातला होता आणि अनेक वेळा त्यांनी आपला हा आग्रह बोलून देखील दाखवला की मनापासून त्यांची अशी इच्छा आहे की गणेश नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करावा। अभी ये पक्ष में रह के मेरे ख्याल से दादा का जो नाम है वो बहुत डैमेज हो गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब गणेश नाइक साहब मिनिस्ट्री में थे तभी भी आपने कभी भी देखा होगा कि दादा को ये पार्टी ने कभी आगे हाईलाइट होने नहीं दिया है। आप कभी भी देखिए तो 3-4 जो उनके नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ही नज़दीक लेके उनको ही हमेशा टीवी पे दिखाओ या कोई प्रोजेक्ट डिसीजन है उनको ही दिखाएंगे। दादा की जब हार हुई, मैं तो कहता हूँ दादा की 1200 वोट से कोई हार नहीं है। ये जो पार्टी है, पार्टी के कारण दादा के अगेंस्ट वोट गिरा हुआ है। दादा तो इंडिविजुअली जीत चुके हैं ऑलरेडी। हमने सबने जाके दादा को मिला और हमने तभी दादा को नेक्स्ट डे ही किशोर हो गए, मैं, राजू शिंदे, भरत नखाते, हम लोग सब लोग दादा के साथ बैठे थे और दादा को हमने तभी कहा था कि दादा अभी आप ये पार्टी छोड़ दो, आप भले इंडिपेंडेंट रहो या आप आपका जो खुद का अस्तित्व है वो आप ये करो और हम आपके बैनर के नीचे लड़ने को तैयार है। लेकिन दादा ने हमारा तभी सुना नहीं। मोदी जी ने जो बात कही है, मतलब उन्होंने एक गुजरात मॉडल बोल के
उन्होंने कैंपेन किया है और वो कैंपेन होल इंडिया में किया है और वो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है। वही बात अगर हम दादा की करें तो जो मोदी जी बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी हमारा पहले से ही है और ये ही एक मॉडल देख के जो नमो टीम है उन्होंने नई मुंबई का रोल मॉडल लेके मोदी जी को जो उनके मीटिंग्स में बताए और फिर गुजरात की बात निकली और गुजरात को उन्होंने ऐसा पॉलिटिसाइज किया और पूरे इंडिया में गए। तो मेरे ख्याल से दादा का जो विजन है वो ज़्यादातर मिलता जुलता मोदी जी से है, तो मैं यही चाहूँगा कि दादा उनकी तरफ ही जाए और उनके साथ में ही रहे। दिव्या गायकवाड यांच्या प्रभागात नेहमीच राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त मते भाजपाला मिळाली। 2014 आणि 2019च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिव्या गायकवाड यांच्या प्रभागात नेहमीच भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत। आमदार गणेश नाईक यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये गायकवाड दाम्पत्य यावर आपली बाजू मांडताना सांगत असत की त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांना फक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे आणि म्हणूनच प्रभागातील नागरिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी ऐवजी भाजपला मतदान करने योग्य समझतात। डे बाय डे जो हम जनता को मिलते हैं हमारे एरिया में या पब्लिक में, सबका यही कहना है कि हमको दादा नई मुंबई में चाहिए। अगर दादा हमको नई मुंबई में चाहिए तो ये पार्टी का नाम इतना ख़राब है कि मोदी जी ने भी बहुत से इस पार्टी के बारे में बोला है और उसका रिप्लिकेशन हमको खुद को दिख रहा है, क्योंकि हम कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो हमारा फॉर्म में नहीं होता है। स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापोटी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात घर वापसी। नवी मुंबईच्या राजकारणात जवळपास सर्वांनाच ही गोष्ट ठाऊक आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये चाटुकारितेचे जे काही प्रकार चालतात त्याला नेहमीच दिव्या गायकवाड आणि वैभव गायकवाड यांनी विरोध केलाय। गणेश नाईक यांनी जेव्हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजप पक्षात प्रवेश केला त्यावेळी वैभव गायकवाड यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद हा स्पष्ट दिसत होता, परंतु आता आपल्या भूमिकेतून त्यांनी माघार घेतल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। राजकीय विश्लेषकांचे असे मानणे आहे की गायकवाड दाम्पत्यांचा यू-टर्न म्हणजे आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या दुसऱ्या पारीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी साधण्यात आलेली एक संधी आहे। सूत्रांकडून अशी ही माहिती मिळाली आहे की त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पदांचे आमिष देखील दाखवण्यात आले आहे। वैयक्तिक आवडीनुसार दिव्या गायकवाड आणि वैभव गायकवाड यांनी आपले राजकीय गुरु बदलले। शशिकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जेव्हा दिव्या गायकवाड आणि वैभव गायकवाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला तेव्हा सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या। वैभव गायकवाड यांच्यासोबत पक्षात काम करणाऱ्या सहकार्यांचे असे म्हणणे आहे की गणेश नाईक यांनी भाजप पक्षात जावे अशी भूमिका नेहमीच वैभव गायकवाड यांची राहिली आहे, परंतु आज स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापोटी त्यांनी आपली भूमिकाच बदलली आणि पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात घर वापसी केली। त्यांच्या सहकार्यांचे असेही म्हणणे आहे की राजकीय हेतू आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी दिव्या गायकवाड आणि वैभव गायकवाड यांनी आपले राजकीय गुरु बदलले आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।